गुरुजी आज आपकी कृपा से हमने भी चांदी के अखंड ज्योत जगाई है, बहुत आभार, खुश रहिए। ये सब आपके घर में बढ़ता जाएगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये चूँकि आबादी हमेशा बढ़ेगी, संसाधन हमेशा बढ़ेंगे और सोना और चांदी में लक्ष्मी के पैर होते हैं। ये प्राय बहुत ही दुर्भाग्य आदमी के घर से बाहर जाती है, वरना इसके साथ सौभाग्य उदित होता है। ये बढ़ती ही जाती है, तो जब कभी बिकती नहीं, बढ़ती जाती मतलब इस आदमी रिसेल नहीं करता है, और रिसेल करने को हम अशुभ मानते हैं। महिलाओं का मन होता है सोने चांदी में, चीज़ों में, बड़े अनमने मन से वो उसको पूंजी को कभी कोशिश करती हैं कि कभी हमें देना पड़ जाए, तो इच्छा तो होती नहीं, यानी कि जुड़ाव तो होता ही है। चूँकि वो स्वयं लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को खींचती है, तो वो नहीं चाहती कि वो बाहर जाए। तो वो जब बाहर नहीं जाएगी तो उसकी कीमत मतलब उपभोक्ता बढ़ते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, पदार्थ निश्चित है, सीमित है, तो उसकी मात्रा सामान्य रूप से उसकी कीमत बढ़ती जानी है। तो जो भी आज आप कर रहे हैं, आपका डिवाइन इन्वेस्टमेंट भी है, ये आप ही के घर में, आप ही के द्वारा खरीद, जहाँ से भी आपने लिया है, हम तो ये करते भी नहीं, आपने जहाँ से भी लिया है आप ही के घर में बढ़ रहा है। अभी मैंने लोगों को बोलना शुरू किया था कि शुद्ध चांदी के MMTC जो भी अच्छी कंपनी के आपको मिल सकते हैं, ऐसे 100 ग्राम का सिक्का आप रखें। अब लोगों ने 10-10, 15-15 साल में वो करी 10-10, 20-20 किलो, कुछ लोगों ने ज़्यादा ले लिए, 4 बच्चे थे, चारों के लिए 100-100 ग्राम लेके रख लिया। वो बोलते हैं कि हमने ये 2200 रुपये से खरीदना शुरू किया था और अब ये 11,000 रुपये के करीब का 100 ग्राम का सिक्का हो गया है पिछले 8-10 सालों में, मतलब 10 गुना। और इस तरह सोने का भी ऐसा ही हुआ। उस समय 11-12,000, 9,000 रुपये रेट था जब हमने शुरू कराया था दीपावली पर लोगों के यहाँ संग्रह। अब वो भी 80,000 हो गया, अगले मार्च तक जाते जाते वो और 1 लाख के आसपास को टच करेगा। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं तो साथ साथ आपका संचय भी बढ़ता है, संग्रह भी बढ़ता है। मतलब ये कोई वेस्टेज नहीं है कि आपने कोई मूवी देख ली या आपने कोई, अभी एक महिला थी, अभी मैं हालांकि समय तो हो गया पर 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ, उसने बड़ी अच्छी एक बैट लगाई अपने पति से। उसने कहा कि पीना तो कभी छोड़ेगा नहीं। एक वो मीडिया में एक अच्छे पोस्ट पर काम करता है, तो बोला कि वो जितने की तुम बोतल लाओगे उससे सिर्फ आधे पैसे की मेरे लिए सोने की गिन्नी, या मुझे उस दिन ही उतना कैश मेरे काउंटर पे रखते हैं। मेरा भी शौक है, ऐसा मान के चलो कि मैं भी पी रही हूँ, तुम भी पी रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ पी रहे हो, मैं अपने परमात्मा के प्यार में पी रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हुए कि अब मैंने बताया नहीं, 6 साल बाद अब मैंने उसकी जब वो पैसे निकाल करके उसकी सोने की चैनें और अपने गिलास और सामान चांदी के रखे, तो आदमी उस दिन उसने पी नहीं और सिर पकड़ के बैठा रहा कि मैंने 10 वर्षों में तुमसे दुगना धन ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, समाप्त कर दिया, और तुमने कम से कम चलो इस बहाने से ही सही कि मैं अगर 5,000 की 2,000 की बोतल लाया तो तुमने 1,000 रुपये इकट्ठे किए और तुमने सारा मंदिर आज अपना सजा लिया। तो ऐसे भी होता है। तो उसने कहा कि देखो मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपने इससे दुगने दाम को हवा में उड़ाया और मैंने इसको संग्रहित किया, और 5-10 साल बाद ये और दुगना हो जाएगा। तो ऐसे भी जीवन में ये संपदाएं हमारे काम करती हैं। भज रे चित संततम अभयाम भज रे